Hey guys, welcome back to my channel. I am here with some previous year questions again. So अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़. आई हैव डिस्कस्ड सेवरल अबाउट 150 क्वेश्चंस, previous year questions with proper concepts with them. So please go and watch my videos, and if you are not yet subscribed to my channel, do subscribe to my channel because I am uploading videos every day and I am doing it very frequently throughout the day क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और आई एम ट्राइंग टू cover as much previous year questions as much I can do. Okay, so let's start with the video. So the first question is, which of the following technique is most appropriate for determining crystalline structure of environmental samples? तो अगर आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज XRD. Which one of the following is the most predominant element in majority of igneous rocks? So oxygen, O, is the most predominant element. So it goes like O, then comes silicon, then comes aluminium, and then comes iron. So this is the order. In which type of chromatography four modes absorption, partition, ion exchange and exclusion are present? So these all are present in high performance liquid chromatography or HPLC. The metal which is generally absorbed by plants along with zinc and causes ouch disease is known as cadmium. So ouch is also known as itai. Okay, so it is caused by cadmium. So आपको ये एलिमेंट्स और उनसे रिलेटेड डिसीजेस के बारे में भी याद करना होगा. सो बाय हार्ट ऑल द डिसीजेस कॉज्ड बाय द एलिमेंट्स कंसर्न. नाउ देयर आर मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको मोमेंट दिया गया है और उनके लीडर्स को के बारे में पूछा गया है. तो चिपको मोमेंट वॉज स्टार्ट बाय सुंदर बहुगुणा. ओके, देन नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज स्टार्टेड बाय मेधा पाटेकर अलॉन्ग विद बाबा आमटे. Okay, climate change was started by Al Gore. Silent Spring was started by Rachel Carson. Okay, so these are the match the followings. Please by heart these names along with the moments concerned because it is being asked in every year. It is being asked. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कुछ और लीडर्स के नाम कुछ और मोमेंट्स के साथ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो. Which one of the following is considered as indicator of aquatic pollution? तो इसमें जो रोटिफर्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू एक्वाटिक पॉल्यूशन. तो रोटिफर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर और जैसे ही पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो इनकी जो नंबर होगा वो कम होने लग जाएगा. तो यू वुड नो दैट देयर इज पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रोटिफर्स. Which one of the following is used to determine total organic matter by Walkley and Black method? तो आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको ये जितने भी मेथड्स हैं जिससे आप डिटरमाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट का कंटेंट वो आपको याद करनी पड़ेंगी. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल अबाउट दिस क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको सारे के सारे जो डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं उनमें क्या केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, K2Cr2O7 जो कि मोस्टली कलर प्रोवाइड करता है और H2SO4. तो यहाँ पे आपको वॉकली एंड ब्लैक मेथड में ये दोनों के दोनों बहुत ज़रूरी हैं डिटरमाइन करने के लिए टोटल ऑर्गेनिक मैटर. पुअरली नरिश्ड लेक्स आर नोन एज ओलिगोट्रॉपिक लेक्स. ठीक है, यूट्रॉपिक लेक्स में यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा जहाँ पे सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है. मेजोट्रॉपिक में इट्स ओके, क्लियर वाटर प्रेजेंट है और न्यूट्रिशन लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है मेजोट्रॉपिक में. ठीक है, और जीरोट्रॉपिक जैसा आई हैव नॉट स्टडीड यट, आई हैव नॉट कम अक्रॉस जीरोट्रॉपिक लेक. ठीक है, सो जीरोट्रॉपिक का आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग अबाउट जीरोट्रॉपिक लेक बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन तीन से ही पूछे जाएंगे. ठीक है, मोस्टली रिपीटेड हुए हैं. ओलिगोट्रॉपिक लेक क्या होती है, यूट्रॉपिक लेक क्या होती है, मेसोट्रॉपिक लेक क्या होती है. सो आपको इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है. As per WHO standards, the maximum permissible level of coliform organism per
100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज 100 ml के अंदर कितना होना चाहिए कॉलीफॉर्म? वैसे 100 ml के अंदर होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, आप कॉलीफॉर्म का जब डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो 100 ml वाटर अगर आपने किसी भी वाटर बॉडी से लिया है तो उसके अंदर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए, ओके, एज पर WHO। पर यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितना होना चाहिए, तो 10 माइक्रोग्राम से भी कम ही होना चाहिए, ओके। अगर 10 माइक्रोग्राम्स से ज़्यादा है सो इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। Progressive increase in concentration of xenobiotic compound when it passes through the food chain is called। xenobiotic compound क्या होते हैं? मोस्टली आर्टिफिशियल या फिर नॉन डिकम्पोजेबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते, ठीक है, और हम आर्टिफिशियली उनको कंज्यूम कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हमारे सिस्टम में चले गए हैं। तो xenobiotic में मोस्टली पेस्टिसाइड्स आ गए, ड्रग्स आ गए कोई भी, ठीक है। तो वो जैसे ट्रॉफिक लेवल से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाएंगे तो वो क्या होंगे? एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। सो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाएगी, सो इट वुड बी बायोमैग्निफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम अपलोडिंग वीडियोज़ एवरी डे एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकती हूँ आई एम ट्राइंग टू मेक दैम and I'm trying to cover all the theoretical previous year questions first, then if time बचता है तो I would be doing the numerical portion also as well as your paper one also. So stay tuned to my channel and subscribe to my channel. Thank you very much.